भारत दर्शन एवं धर्म चर्चा में आप सभी भक्तगणों का स्वागत है। कहते हैं भक्तों का मान बढ़ाने और अहंकार का मर्दन करने के लिए प्रभु विचित्र लीलाएं रचते हैं। एक बार माता लक्ष्मी, सती और सरस्वती को अपने पातिव्रत्य का अभिमान हो गया। इस अभिमान को चूर करने और अपनी परम भक्त सती अनुसुईया की कीर्ति तीनों लोकों में फैलाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा जगाई। नारद जी बैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मी जी ने स्वागत कर कुशल क्षेम पूछा। नारद जी ने बड़ी चतुराई से कहा, माता, मैं चित्रकूट से आ रहा हूं। वहां महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया का तेज देख मैं धन्य हो गया। तीनों लोकों में उनके जैसा पतिव्रता कोई नहीं। यह सुन लक्ष्मी जी ने ईर्ष्यावश पूछा, क्या मुझसे भी बढ़कर? नारद जी ने कहा, माता, तुलना ही व्यर्थ है। अनुसुईया का स्थान सर्वोच्च है। यही लीला नारद जी ने कैलाश और ब्रह्मलोक में भी दोहराई। तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने हट करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सती अनुसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेने भेज दिया। तीनों देव साधु वेश में अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। संयोग से महर्षि वहां नहीं थे। अनुसुईया ने अतिथियों का आदर सत्कार करना चाहा, पर साधुओं ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने एक विचित्र शर्त रखी, देवी, हम भिक्षा तभी ग्रहण करेंगे जब आप निवस्त्र होकर परोसेंगी। यह सुनकर सती अनुसुईया क्षण भर को ठिठकी। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने तपोबल से साधुओं के भेष में छिपे त्रिदेवों को पहचान लिया। उन्होंने संकल्प लिया, मैं निर्वस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी, किंतु यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है और मैंने पति के सिवा किसी का चिंतन नहीं किया, तो ये तीनों 6 माह के अबोध शिशु बन जाए। वाणी सिद्ध हुई और पलक झपकते ही तीनों देव किलकारियां मारते शिशु बन गए। माता अनुसुईया ने विवस्त्र होकर वात्सल्य भाव से उन्हें दुग्धपान कराया और पालने में सुला दिया। जगत के पालनहार अब अनुसुईया के प्रेम के बंदी थे। उधर पत्नियों के घर न लौटने पर तीनों देवियां व्याकुल होकर चित्रकूट पहुंची। वहां नारद जी ने बताया कि उनके सर्वशक्तिमान पति तो वहां नन्हे बालक बनकर खेल रहे हैं। देवियों ने लज्जित होकर अनुसुईया जी से आश्रम में प्रवेश की अनुमति मांगी। जब अनुसुईया ने परिचय पूछा तो अहंकार त्याग कर देवियों ने नतमस्तक होकर कहा, माता, हम तो आपकी बहुएं हैं। हमारी भूल क्षमा करें और हमारे सुहाग लौटा दें। अनुसुईया का मात्र हृदय पिघल गया। उन्होंने मंत्र जल छिड़क कर त्रिदेवों को उनका असली रूप लौटाया। त्रिदेवों ने अनुसुईया की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त होने का वरदान दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। जय माता अनुसुईया की।